नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत की एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। रिसेंटली भारत और पाकिस्तान के बीच जो फेस ऑफ हुआ था, उसमें इंडियन एयरफोर्स की एयर डिफेंस सिस्टम ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से हर एक पाकिस्तानी थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया था, जिसमें S-400 सिस्टम से लेके आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और L-70 से गन भी इन्वॉल्व हुए थे और ये सभी अपना अपना रोल बखूबी निभा रहे थे। इसी बीच पाकिस्तान को जिस सिस्टम से सबसे ज़्यादा खतरा महसूस हुआ था वो S-400 सिस्टम था, जो कि पाकिस्तान के 300 किलोमीटर अंदर मौजूद अवेक्स को भी डिस्ट्रॉय करने में सफल रहा था। इस वजह से पाकिस्तान की तरफ से भारत की S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया गया था और इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से अपनी CM-400 AKG मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस मिसाइल को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही भारत की मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया था। लेकिन इसके बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी S-400 सिस्टम की सुरक्षा के लिए इनके साथ एक और एयर डिफेंस सिस्टम को ऐड करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि एक शॉर्ट रेंज सरफेस मिसाइल सिस्टम होने वाली है और इनको खास करके S-400 सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है, जबकि S-400 सिस्टम को खास करके सिर्फ लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसके लिए VLSR-SAM या फिर QR-SAM जैसे मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉय करने का फैसला किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक CM-400 AKG मेनली एक एंटी शिप मिसाइल है, जिसे लैंड टारगेट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये मिसाइल ना तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है और ना ही सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन के लिए इसको बनाया गया, जिस वजह से इसे S-400 सिस्टम को टारगेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर एंटी रेडिएशन मिसाइल से फ्यूचर में S-400 सिस्टम को टारगेट करने की कोशिश किया जाता है, तो तब हमें S-400 सिस्टम की सुरक्षा के लिए एक सेपरेट लेयर की एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करना पड़ सकता है, जो कि हमारी मल्टी लेयर एयर डिफेंस नेटवर्क से अलग रहकर ऑपरेट करने वाला है। अगला अपडेट एक नए अनमेन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की तरफ से है, जिसका नाम अभिमन्यु होने वाला है। एरो इंडिया 2025 में एक एडवांस जेट पावर ड्रोन को अनवील किया गया था, जिसका नाम अभिमन्यु कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बताया गया था। यह ड्रोन न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से डिजाइन किया गया और इसे खास करके इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया जा रहा है। लेकिन खास बात यह कि अब इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी इस प्रोजेक्ट में काफी इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है और इसको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अपने मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग मिशन के लिए इवैल्यूएट किया जा रहा है। अब क्योंकि अभिमन्यु को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि एक लॉयल वुमेन की तरह ऑपरेट कर सकता है। इसका डिजाइन स्टेल्थ ओरिएंटेड है, जिसमें लो रडार क्रॉस सेक्शन के लिए रिसेस्ड इंजन इनटेक, चिन बॉडी और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को दिया गया। इसका विंग स्पैन सिर्फ 4 मीटर का है, लेकिन फिर भी ये ड्रोन 550 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड में 1000 किलोमीटर की रेंज में ऑपरेट कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि इस ड्रोन का डिजाइन इसको हाई रिस्क मिशन के लिए आइडियल बनाने वाला है और इसे रिकॉनेंस, डिकॉय स्ट्राइक या फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे मिशन में डिप्लॉय किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक अभी इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम या मम्टी सिस्टम होने वाला है, जिसमें अभिमन्यु ड्रोन्स फ्यूचर में MiG-29 के रफाल एम या फिर इंडियन एयरफोर्स के तेजस और Su-30M के जैसे फाइटर जेट के साथ मेश नेटवर्क के जरिए लिंक रह के ऑपरेट कर सकते हैं, जिसे बैटलफील्ड मेश कहा जा सकता है, जिसमें रियल टाइम डाटा शेयर करते हुए एनिमी एयर डिफेंस को सैचुरेट किया जा सकता है। इंडियन नेवी ने इसे INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य से ऑपरेट करने का प्लान किया है और इंडियन ओशन रीजन के सेंसिटिव एरियाज में इसे इस्तेमाल करने का प्लान किया जा रहा है और सेम टाइम पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी अभी इसे सेम रोल में ही ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है, जिसे कैट्स वॉरियर सिस्टम का एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन के तौर पर अडॉप्ट करने का प्लान किया जा रहा है। अगला अपडेट DRDO के एक नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से, जिसे अभी प्रोजेक्ट कूसा के नाम से जाना जाता है और रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक DRDO की तरफ से अभी सितंबर 2025 में अपने प्रोजेक्ट कूसा के M1 वेरिएंट का पहला टेस्ट को कंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। ये टेस्ट भारत के लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की तरफ एक बड़ा कदम होने वाला है। एरो इंडिया 2025 के दौरान प्रोजेक्ट कूसा का M1 इंटरसेप्टर मिसाइल के एयरफ्रेम को पब्लिकली शोकेस किया गया था, जिसे ये कंफर्म किया गया था कि इसका डेवलपमेंट काफी मैच्योर स्टेज में पहुंच चुका है। इसका डिजाइन इंडिजिनस है और DRDO की तरफ से कंप्लीटली भारत की स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर इसको डेवलप किया जा रहा है। DRDO के सीनियर सोर्सेस के मुताबिक प्रोजेक्ट कूसा में टोटल 3 इंटरसेप्टर मिसाइल को डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम M1, M2 और M3 होने वाला है। लेकिन इन तीनों ही इंटरसेप्टर मिसाइल में एक ही कॉमन किल व्हीकल का इस्तेमाल किया जाने वाला है, लेकिन इनका बूस्टर सेक्शन अलग अलग होने वाला है, जो कि इनकी रेंज में मेजर डिफरेंस को क्रिएट करने वाला है।
ये मॉड्यूलर अप्रोच डेवलपमेंट को तेज करने वाला है और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करने वाला है। अभी जो M1 वेरिएंट है उसका टेस्ट सितंबर 2025 में होने वाला है, जिसके बाद M2 इंटरसेप्टर का ट्रायल 2026 में करने का प्लान किया गया और M3 का टेस्ट 2027 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन जैसे कि इनमें एक ही कॉमन किल व्हीकल का इस्तेमाल किया जाने वाला है, तो M1 इंटरसेप्टर मिसाइल के सक्सेसफुल टेस्ट के बाद बाकी वेरिएंट का टाइमलाइन और ज़्यादा फास्ट ट्रैक होने की उम्मीद किया जा रहा है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो M1 वेरिएंट का टेस्ट एयरफ्रेम की इंटीग्रिटी, प्रोपल्शन सिस्टम और गाइडेंस एल्गोरिदम को वैलिडेट करने के लिए किया जा रहा है, जिसके बाद जो बाकी के टेस्ट किए जाएंगे यानी कि M2 या M3 वेरिएंट को टेस्ट किया जाएगा, तब इनको वैलिडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब सिर्फ बूस्टर सेक्शन को वैलिडेट किया जाएगा। तो अभी अगर ये टेस्ट सफल हो जाता है तो DRDO के लिए एक मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है और भारत को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव एयर डिफेंस कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करने वाला है। अगला अपडेट भारत की एक इंडिजिनस काउंटर ड्रोन सिस्टम की तरफ से है। इस सिस्टम का नाम भार्गवास्त्र है और इसे सोलर ग्रुप की तरफ से डेवलप किया गया। अभी पहली बार सोलर ग्रुप की तरफ से अपनी भार्गवास्त्र सिस्टम को ऑपरेशनल फॉर्म में एक 4x4 लाइट ट्रक के ऊपर माउंट करके शोकेस किया गया था, जिसका सक्सेसफुल ट्रायल 12 और 13 जनवरी 2025 के बीच गोपालपुर फायरिंग रेंज में कंडक्ट किया गया था, जिसमें इस सिस्टम ने टारगेट को 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हिट करके अपनी प्रिसिशन और कैपेबिलिटी दोनों को प्रूव किया था। ये सिस्टम इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, जो कि सोलर ग्रुप का एक सब्सिडियरी कंपनी है। भार्गवास्त्र का डिजाइन खास तौर पर मॉडर्न ड्रोन को और स्वार्म ड्रोन थ्रेट को टैकल करने के लिए किया गया। इस सिस्टम का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसका मल्टी लेयर एंगेजमेंट अप्रोच, जिसमें अनगाइडेड रॉकेट को एरिया न्यूट्रलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया था और गाइडेड माइक्रो मिसाइल को पिन पॉइंट स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर डिटेक्शन कैपेबिलिटी की बात करें तो भार्गवास्त्र सिस्टम छोटे साइज के ड्रोन को 6 किलोमीटर की दूरी से और मीडियम टू लार्ज साइज के ड्रोन को 10 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। इसमें एडवांस रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लो रडार क्रॉस सेक्शन वाले ड्रोन को भी आसानी से स्पॉट कर सकते हैं। एक और खासियत इसका ट्रक माउंटेड मोबाइल प्लेटफॉर्म होने वाला है, जो कि हाई अल्टीट्यूड एरिया में अप टू 5000 मीटर की हाइट तक इसको डिप्लॉय करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला है। इसके मॉड्यूलर और रग्ड डिजाइन के कारण इस सिस्टम को रैपिड रीपोजिशनिंग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में एडवांस C4 आर्किटेक्चर दिया जा रहा है, जो कि रियल टाइम थ्रेट इवोल्यूशन, ट्रैकिंग और एंगेजमेंट कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इस वजह से भार्गवास्त्र सिस्टम रियल टाइम में मल्टीपल ड्रोन को डिटेक्ट करने के बाद तुरंत ही एक्शन इनिशिएट कर सकता है और इसके लिए ह्यूमन ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ट्रेडिशनल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम काफी कॉस्टली होते हैं और हर स्मॉल साइज की ड्रोन के लिए इनका इस्तेमाल करना अवेलेबल नहीं होता है, जिस वजह से अभी स्मॉल साइज के ड्रोन के अगेंस्ट में या स्वार्म ड्रोन के अगेंस्ट में भार्गवास्त्र हमें एक लो कॉस्ट इंडिजिनस सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। अगला अपडेट इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान के फाइटर जेट लॉसेस को लेकर है, जो कि पहली बार क्रेडिबल इंडियन सोर्सेज के द्वारा कंफर्म किया जाने वाला है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली डिने किया था कि उनका कोई एयरक्राफ्ट इस रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, लेकिन इंडियन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के टॉप सोर्सेज की तरफ से बात बताया जा रहा है और कंफर्म किया जा रहा है कि मल्टीपल पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को पहली रात को डिस्ट्रॉय और न्यूट्रलाइज किया गया था। ये कंफर्मेशन से वर्बल क्लेम नहीं बल्कि मल्टी लेयर सर्वेलेंस और डाटा इंटीग्रेशन के जरिए वैलिडेट किया जाने वाला है। इस वैलिडेशन में सबसे बड़ा रोल इंडियन एयरफोर्स की नेत्र अवैक्स सिस्टम की तरफ से प्ले किया जा रहा है, जो कि बैटलफील्ड में रियल टाइम ट्रैकिंग को प्रोवाइड कर रहे थे। सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को POK के रीजन के ऊपर गिरते हुए देखा गया था और इसकी इन्फ्रारेड सिग्नेचर, सैटेलाइट इमेजरी और विजुअल कंफर्मेशन को भी रिकॉर्ड किया गया था। सीनियर डिफेंस ऑफिशियल ने बात बताया कि नेत्र अवैक्स की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट फीड, एयरबोर्न थर्मल सेंसर और फाइटर कॉकपिट लाइव विजुअल सब कुछ एक साथ एनालाइज किया गया था, जिससे एक डिटेल पिक्चर सामने आई है। और ये सिर्फ रडार या एक सोर्स से नहीं बल्कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म कंफर्मेशन होने वाला है। अभी तक के डाटा के मुताबिक पहली रात को ही भारत की एयर डिफेंस यूनिट ने कम से कम 3 इनकमिंग एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया था, जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के अग्रेसिव एयर मूवमेंट भी शामिल थे। पाकिस्तान चाहे डिने करता रहे, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसा विजुअल और सेंसर बेस्ड डाटा और प्रूफ मौजूद है जिनको रिफ्यूट करना मुश्किल होने वाला है। इंडियन एयरफोर्स अब एक कम्प्रिहेंसिव डोजियर को तैयार कर रही है, जिसमें सैटेलाइट फोटोज, रडार ट्रैकिंग लॉग, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड फुटेजेस और रेडियो चैटर इंटरसेप्ट भी शामिल होने वाले। सोर्सेज ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स इसको पब्लिक डोमेन में भी रिलीज करने वाली। एक खास विजुअल कंफर्मेशन भी इसमें शामिल होने वाला है, जिसमें कॉकपिट फीड में एक पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को स्पाइरल करते हुए POK के ऊपर क्रैश करता हुआ देखने को मिलने वाला है, जो कि इस डोजियर का सेंट्रल पार्ट होने वाला है। साथ ही उस मूवमेंट का फ्लाइट टेलीमेट्री और एनिमी रेडियो कम्युनिकेशन लॉग को भी उसके साथ अटैच किया जाने वाला है, जिससे क्लेम को और भी रीइंफोर्स किया जा सकेगा। बाकी जो लोग फ्लैट अर्थ पर भरोसा करते हैं वो फिर भी 6-0 चिल्लाने वाले, क्योंकि दुश्मन की मुश्किल से एक एयरक्राफ्ट को गिराकर अपनी 12 एयरवेज को खोने के बाद भी जिनको समझ नहीं आता उनको कोई भी समझा नहीं सकता है।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।